ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ये सारी बातें हमें प्रेगनेंसी में बहुत सुनने को मिलती है, जो बहुत ही अनोइंग लगती है। हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है श्वेता's गुड लाइफ चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ सावधानियों की जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर रखनी चाहिए, जो ज़रूरी है। सबसे पहला है कि जब आप कहीं पर भी बैठ रहे हैं, सोफे पर बैठ रहे हैं, चेयर पर बैठ रहे हैं, आपको कभी भी क्रॉस लेग कर नहीं बैठना है। जी हाँ, अगर आप क्रॉस लेग करते हैं तो आपकी कुछ नसें दब जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ये बहुत नाजुक टाइम होता है, इसलिए हमारे यूट्रस तक ब्लड फ्लो रुकना नहीं चाहिए। अगर ब्लड फ्लो में रुकावट होगी तो हमारे बेबी तक जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पहुंचने में और ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हमारा बेबी ग्रो करता है, तो इन सारी चीज़ों में रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बेबी तक पहुँचते रहें और वो अच्छे से ग्रो होता रहे। सेकेंड जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको कभी भी 30 मिनट से ज़्यादा एक पोजीशन में नहीं रहना है। चाहे आप लेटे हो या बैठे हो, खड़े हो, आपको 30 मिनट में अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपकी बॉडी का वो अंग सुन्न हो सकता है। आप जिस भी पोजीशन में हो, आप अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करते रहिए। वैसे जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है तो ये 30 मिनट से टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, लेकिन 30 मिनट एक एवरेज टाइम है कि आपको इतनी देर में अपनी पोजीशन चेंज कर ही लेनी चाहिए। थर्ड बात जो है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप कहीं बैठे तो अपने पीछे एक तकिया लगा कर बैठे। मैं भी लगा कर ही बैठी हूँ। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको पता नहीं चलता है इतना, लेकिन जैसे जैसे आपका बेबी बम्प बड़ा होता है वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपकी कमर में दर्द होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा बेबी बम्प बड़ा होता है तो उसका पूरा जो इफेक्ट पड़ता है, जो उसका लोड रहता है, वो हमारी स्पाइन पर पड़ता है। जब भी हम बैक में कुछ सपोर्ट लगा कर बैठते हैं तो हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी को थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप हमेशा जब भी बैठे तो सीधे ना बैठे, पीछे कुछ ना कुछ लगा कर बैठे, तकिया या अच्छा कुशन सॉफ्ट वाला। जब भी आप बैक में कुछ सपोर्ट लगा कर बैठेंगी तो उसके बाद जब आप उठेंगी तो आपको रिफ्रेशिंग लगेगा, लेकिन अगर आपने सपोर्ट नहीं लगाया पीछे तो आपको उसके बाद बहुत दर्द महसूस होगा और लेजीनेस लगेगी। अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है बैठते टाइम वो ये है कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है उस टाइम पर आपको फ्लोर पर नहीं बैठना है, नीचे नहीं बैठना है। उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पर हमारे बॉडी वेट का पूरा भार जो रहता है वो यूट्रस पर जाता है। और वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है वो एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर हमारा बेबी बन रहा होता है, उसकी पूरी संरचना होती है हमारे पेट में। इसलिए उस टाइम पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो बेली एरिया है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। यूट्रस पर अगर ज़रा भी लोड पड़ा तो वो हमारे बेबी के लिए सही नहीं होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, इसलिए उस टाइम पर आपको अपने यूट्रस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप अंदर से ध्यान नहीं रख सकते, आपको सिर्फ इतना करना है कि उस पर किसी तरह का लोड ना पड़े। वीडियो बनाते बनाते मुझे बीच में थोड़ी सी प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो इसलिए मैंने ये वाटरमेलन जूस लिया है। आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं या बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते पीते रहिए। वैसे 2 घंटे में खाया जाता है, लेकिन अगर आप कुछ हल्का फुल्का पी रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में भी खा पी सकते हैं, जिससे आपको लो फील ना हो। तो ये थी वो कुछ सावधानियां जो आपको प्रेगनेंसी में रखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह के कंटेंट मैं और बनाऊंगी। अगर आप लोगों को ये अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।